नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर सासाराम से है। करगहर थाना क्षेत्र के बबनी में 4 महीना पहले मात्र 400 रुपए के लिए भोला प्रजापति नामक एक शख्स की हत्या हुई थी। आरोप है कि हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर मृतक के पुत्र इंद्र कुमार जब सासाराम के एसडीपीओ विनोद कुमार रावत से मिलने पहुंचे तो उस दौरान एसडीपीओ ने पीड़ित के साथ मारपीट की। बता दें कि उनके पिता की हत्या के 4 महीने बीत गए, लेकिन अभी भी कई अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं एसडीपीओ विनोद कुमार रावत का कहना है कि मृतक के पुत्र उनके पास आए थे, बेहद आपत्तिजनक व्यवहार कर रहे थे, जिस कारण उन्होंने उसे अपने बॉडीगार्ड के माध्यम से बाहर करवा दिया। घटना हुआ है कि सर हमारे पिताजी का 4 महीने पहले मर्डर हो गया और मर्डर के क्रम में हम डीएसपी के साहब के पास आए थे तो वो बोले कि पूछे कि सर हमारा मर्डर केस में क्या हुआ, अभी तक धरपकड़ नहीं हो रहा है। तो बोले कि ऐसा है कि तू जाओ थाने पर। तो थाने पर की बात हुई तो मैंने थाने पर बोले कि सर थाने पर गए थे, थाने वाले बोल रहे हैं कि जाओ डीएसपी के पास, और डीएसपी के पास आए हैं तो आप कह रहे हैं कि उधर जाओ। तो सर क्या होगा, हमारा पूछे कि सुपरविजन का सर क्या हुआ, तो बोले कि तू हमारा मालिक है। उसी पर उठ के हमको 2-4 तबड़ाक मार दिए थे। क्या नाम था आपके पिताजी का? हमारे पिताजी का नाम है देवेंद्र प्रसाद और भोला प्रजापति। कब की घटना है? 27/6 को सर, 27/6/2021 को। पुलिस अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की है। 2 आदमी आत्मसमर्पण किए हैं, सिलेंडर किए हैं सर। कहाँ की घटना है? बबनी की। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम इंद्र कुमार। किसके द्वारा मारपीट की गई है? मारपीट सर वो 400 रुपये के लिए मार हुआ था। अभी जो मारपीट हुआ, अभी मारपीट जो हुआ है सर डीएसपी साहब के साथ। काहे लिए मारपीट की है? मारपीट सर यही हम पूछने के लिए पहुँचे कि सर ऐसा है कि हमारे पिताजी का सर क्या हुआ, अभी तक धरपकड़ नहीं हो रहा है, वो लोग खुलेआम गाँव में घूम रहे हैं। और इसी क्रम में पूछने गए और उसी पर उठ के हमारे ऊपर तबड़ाक से मारने लगे सर। कहाँ बैठे थे सर? सर यहीं बैठे थे सामने, और सामने कैमरा भी लगी है, नहीं है तो कैमरा में उसका फुटेज निकलवा के देख लिया जाए। में ऐसा है कि एक व्यक्ति हैं जो करगहर के किसी मर्डर केस में आए थे, तो वो आते ही बोलते हैं सर गिरफ्तारी आप क्यों नहीं करते। हमने कहा कि भाई साहब पहले तो ये बताइए आप कहाँ से आए हैं और किस केस में गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, और आप कह रहे हैं हमको गिरफ्तार करने के लिए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि एसडीपीओ गिरफ्तार नहीं करते हैं, वो आप लोकल थाना प्रभारी जो संबंधित थाना प्रभारी उनको आदेश या उनको निर्देश दिया जाता है। तो आप किस थाना से आए भाई साहब पहले तो बताइए। करगहर से आए तो किस में कहाँ का मुद्दा है? तो मेरे द्वारा पूछने पर उन्होंने कहा कि बबनी का है। हम कहे ठीक है, हम बोल देते हैं बड़ाओ को, जो बड़ा वो गिरफ्तार करेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। नहीं सर, बड़ा वो हमको आदेश देकर बोल भेजे हैं कि आप एसडीपीओ से डीएसपी से जाके मिलिए और डीएसपी गिरफ्तार करेंगे। हमने कहा कि आप डीएसपी गिरफ्तार नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ बहुत लोग बैठे हुए थे। शिवसागर के इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए थे, वहाँ चुटिया के थानेदार बैठे हुए थे, चुटिया थाना के वहाँ डॉक्टर बैठे हुए थे, एक पत्रकार बंधु बैठे हुए थे, बहुत लोग बैठे हुए थे। मेरे चंबर की बात है। उसके बाद जो वो और गए नहीं जा रहे थे, तो मेरे बॉडीगार्ड के द्वारा उनको चंबर से बाहर कर दिया। बस यही बात है। जहाँ तक रही मारपीट की बात, कहीं से भी इसमें 1% भी नहीं सोच सकते नहीं, क्योंकि मारपीट अब ये थाने लेवल से भी बंद हो गया है, तो हम लोग के लेवल पर तो आप समझ लीजिए कि सवाल ही पैदा नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गाजीपुर मैदान में तारापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि हम जनता के सेवक हैं और इनकी सेवा करना हमारे धर्म और कर्म में शामिल है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 50% आरक्षण देने का काम किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 नवंबर 2005 से हमें बिहार संभालने का मौका मिला। हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। हम सभी का समान भाव से सेवा करते हैं। महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। जब 5 में हम लोग आए, उसके तुरंत बाद पंचायत का चुनाव और उसके 1 साल के बाद 2005 में हम लोगों को काम करने का मौका मिला। और उसके बाद जब चुनाव होना था तो सबसे पहला काम क्या किया हम लोगों ने, जो राज्य के स्तर से निर्णय लेना था। केंद्र का कानून है न्यूनतम के लिए 1/3 महिला के लिए। बिहार पहला राज्य है जिसमें हम लोगों ने तय किया
कि पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण, ये बिहार पहला राज्य बने। और उसके बाद उसी तरह से नगर निकायों में भी अगले साल किया गया। अब पहले कितनी महिला बनती थी पंचायती चुनाव में किसी भी पद पर? अब देखिए कितनी बड़ी संख्या में, अब तो चौथा चुनाव हो रहा है, चौथा चुनाव का दौर है। जरा 3 चुनाव का याद कर लीजिए, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आगे बढ़ी। तो क्या कर रहे थे भाई? स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी को तारापुर की जनता ने 5 साल के लिए ऑलरेडी चुन चुकी थी, लेकिन इस कोरोना के चलते उनकी मृत्यु हो गई। तो मुझे लगता है कि जनता सिर्फ उसे रिन्यूअल करेगी और कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग लगातार 16 तारीख से कैंपेनिंग कर रहे हैं। उसके पहले भी मैं यहाँ 4 डेज आया था जी। तो मैं जहाँ भी ग्रास रूट पे मैं जा रहा हूँ, चाहे मैं जहाँ गया, वहाँ पे तमाम जनता जो है ना, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ ही है। और वो चाहते हैं कि जो विकास की जो बयार बहा है, जो विकास की जो गंगा है, वो निरंतर इसी तरह बढ़ती ही रहे और दिन दूनी रात चौगनी ऐसी बिहार विकास करती रहे। तो यहाँ की जनता मन बना चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ 30 तारीख को उन्हें मतदान करना है। और उसके बाद देखिएगा, हम लोग पिछले बार की तुलना में कम से कम 3 गुना से भी ज़्यादा। मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं सर, वो कहाँ इनका दौरा? वैशाली में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां आभूषण दुकानदार से आभूषण लूटकर अपराधी फरार हो गए। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के हाजीपुर महात्मा गांधी सेतु मुख्य मार्ग के पासवान चौक के पास की है। बाइक सवार 6 अपराधियों ने सभी कार सवार को गन पॉइंट पर लिया और इनोवा कार में रखे 46 किलो चांदी लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पासवान चौक के आसपास दुकान में लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। हम आ रहे थे पटना से ना, सामान लेकर आ रहे थे। पासवान चौक से करीब 500 मीटर पेट्रोल पंप से बाद यहाँ पर गाड़ी जाम में गाड़ी रुका। 3-4 लोग आए और गाड़ी शीशा तोड़कर गाड़ी में कुछ सामान रखा हुआ था। वाले से ड्राइवर के बच्चा को मारा भी और वाला देखा क्या क्या सामान लूट लिया? चांदी का सामान। कितना था टोटल? पुर्जा देखो तब बता सही, लगभग कितना आप खरीदे होंगे? तो कितना है? हमको तो पुर्जा आप देखेंगे, बिल देखेंगे तभी तो देखा बता। कौन गाड़ी से थे आप लोग? यही गाड़ी। तो आप अकेले कितना लिखवाए हैं अभी? स्पेशल सर को कितना लिखवाए हैं? 46 के जी लिखाए हैं। 46 के जी था। करीब कितना मूल्य हो गया? तो लिखा हुआ, लिखा हुआ सोना भी था। नहीं। एक रोसड़ा का व्यापारी है, पटना से आ रहे थे, बकरगंज से चांदी खरीद कर ले गए थे, अपने परिवार के साथ जा रहे थे रोसड़ा। पासवान चौक के थोड़ा सा पहले इसमें हाईवे पर बता रहे हैं कि मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ करके 2 अपराध कहीं बाइक से आते हैं और इनके गाड़ी में जो चांदी का जेवर वगैरह था, चांदी था, निकाल के लेकर भाग गए। कितने ज्वेलरी बता रहे हैं? कितना किलो बता रहे हैं? तो पुर्जा वगैरह मिला रहे हैं, 28 से ऊपर का कुछ मामला बता रहे हैं। पुर्जा बोले कि पुर्जा मिला करके मैं बताता हूँ, पुर्जा देखकर क्लियर बताएंगे कि क्या करना, एक्यूरेट वजन कितना आ रहा है। 40 किलो से ज़्यादा बता रहे थे। तो 28 के जी आसपास में पहले बोल रहे थे, अभी हो सकता है 28 से ज़्यादा ही होगा। अब वो अपना मिला करके पर्ची बताएंगे कि टोटल कितना होगा। 3-4 थैला में बता रहे थे कि रखे थे अलग अलग, सारा थैला निकाल लिया। कोई पिस्टल वगैरह भी बरामद हुआ? हाँ, गाड़ी में उसका अपराधी का एक मैगजीन भी गिरा हुआ था पिस्टल का, 5 जिंदा कारतूस का प्रस्तुत किया गया उनके द्वारा, वाहन स्वामी द्वारा। तो उसमें बता रहे हैं कि जब अपराधी मारा इनके शीशा पर पिस्टल से, तो उनका मैगजीन उसकी गाड़ी में ही गिर गया था, वही मैगजीन पर। वहीं मोकामा प्रखंड के बरहपुर गांव में एक वृद्ध की गंगा नदी में डूबकर मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार राम स्वार्थबिंद गंगा की गहराई में चले गए और डूब गए। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने गोताखोर की मदद से शव की खोजबीन शुरू कर दी है। घटना के बाद परिसरों में मातम छाया हुआ है।
बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का बयान सामने आया है। बयान में उनका कहना है कि पहले लालू जी ने कांग्रेस के नेता को अपमानित किया, अब छुटपैया कह रहे हैं। बिहार में कांग्रेस से लड़ेंगे और दिल्ली में कांग्रेस से समझौता करेंगे। लालू जी को कांग्रेस फोबिया हो गया है। लालू जी ने पहले कांग्रेस के बड़े दलित नेता को भगचोनहर दास कहकर अपमानित किया, अब कांग्रेस के सारे नेताओं को और बिहार कांग्रेस के नेताओं को वे छुटभैया कह रहे हैं। देखिए, लालू जी कांग्रेस हाईकमान से पंगा नहीं लेना चाहते। लालू जी को पता है कि चारा घोटाले में सीबीआई जांच बिठाने का, चार्जशीट कराने का काम कांग्रेस के इशारे पर हुआ। पहली बार लालू जी जेल भी कांग्रेस के शासनकाल में गए। अब तो भाजपा के सरकार में कम से कम लालू जी को बेल भी मिल गया। तबीयत खराब है तो लालू जी कांग्रेस से डरे हुए हैं और लालू जी को पता है कि कांग्रेस उनको रसातल के गर्त में भेज देगी। तो कांग्रेस से डरा हुआ आदमी कांग्रेस से समझौते की ही बात करेगा। अब ये तो अजीब बात है कि यहाँ आपस में एक दूसरे के खिलाफ बिहार में उपचुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं और कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हम समझौता करेंगे। तो ये डरे हुए लालू जी का बयान है। अब उनको पता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से लालू जी को निपटाया है, तेजस्वी यादव को भी निपटा देगी। तो लालू जी एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखना चाहते हैं। वहीं बेगूसराय न्यायालय परिसर में शराब के नशे में आरोपित ने हंगामा किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। दरअसल न्यायिक दंडाधिकारी अफजल आलम के न्यायालय में जब विभिन्न मुकदमों में सुनवाई चल रही थी, तभी एक आरोपित चकिया थाना के सिमरिया भगवती स्थान निवासी बंटी कुमार शराब पीकर न्यायालय में पहुंचा और हंगामा करने लगा। कई बार उसे शांत रहने को कहा गया, लेकिन नहीं माना, जिसके बाद न्यायालय कर्मी ने नगर थाना को सूचित किया और नगर थाना ने आकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। निकल जाएगा वो अपने रिकॉर्डिंग कर रही है ना, वो है ना, वो पीने रहो तब पकड़ल को नहीं क्या वो मेरे साथ गेमबाजी की। क्या कौन के अभी चल रहा है ना, अभी तो आपको नशा में है। नहीं ये आप समझ रहे हैं ना, आपके हिसाब से हम होंगे नशा में। क्यों पुलिस पकड़ी? सॉरी, दिमाग का दही नहीं करना। आप तो अभी बता रहे थे कि हम रोज पीते हैं। काहे के लिए दिमाग खराब करता है? कौन केस के जजमेंट रहा? लौराट दक्षिण कहाँ है? सिमरिया दक्षिण लौराट दक्षिण। अच्छा बोलो ना, बोलो ना। बेगूसराय में एक बड़ी वारदात होते होते उस वक्त बच गई जब भैंस की चोरी करते हुए दो चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और खंभे में बांधकर जमकर पिटाई शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान दो चोर भागने में सफल रहे। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के बुथड़ी पंचायत की है। सूचना मिलने के बाद बछवाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह चोरों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर थाने ले आई। सब रहे छै, आजाद छो, जनता छो, कोई नहीं आजाद है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।